की जरूरत नहीं। हमारा पिछले 10 साल के अंदर कार्यकाल ये कि 2012 के अंदर हम कॉलेज का चुनाव लड़े थे। कॉलेज के विद्यार्थियों ने छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। हमने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कॉलेज को पीजी करवाया। कॉलेज में 44 लाख रुपए का बजट पास करवाया। कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी खड़े वो सब इस बात को जानते हैं। हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमने कॉलेज के अंदर भगत सिंह की प्रतिमा लगाई। उसके बाद 2015 के अंदर हम लड़े जिला परिषद का चुनाव, और जिला परिषद का चुनाव हम जाकर के लड़े नौर के आखिर जोन से। पूरे जिले के अंदर 29 जिला परिषद के मेंबर जीतते हैं। 28 मेंबर कांग्रेस और बीजेपी के जीत करके जिला परिषद में गए। मेरे एक इलाके के अंदर जनता ने दोनों राजनीतिक पार्टियों की टिकटों को प्रेस करके सामट करके वापस जमा करवाया। तीसरे विकल्प को जिताया। हम जीतने के बाद खुइया उप तहसील के गांव में आपकी रिश्तेदारी आए, फोन करके पूछ लेना। वहां सवा लीप किनार से पानी आता है और सवा लीप किनार के पूरे पानी की मांग को लेकर के वहां लड़े। आज पूरा इलाका, पानी वाला इलाका बर्बाद हो रहा है। जिस इलाके को आप टिब्बा बेल्ट बोलते थे, जिसको आप बागड़ बेल्ट बोलते थे, आप उस इलाके में जाकर के देखिए, हर 7 दिन के बाद पानी आता है और 14-14 कुंटल मूंगफली लोगों के एक बीघे की होती है। ये किसान की लड़ाई की ताकत है। हम 5-5 हजार लोगों को एक साथ लेकर के लड़े थे। उस इलाके के अंदर हम बीमे के सवाल को लेकर के, पीने वाले पानी के सवाल को लेकर के लड़े। और उसके बाद जब 2016 के अंदर सावनी की फसल बर्बाद हुई, हमारे इलाके का 200 करोड़ रुपए बीमा बनना था। हमने पार्टियों के नेताओं को कहा कि हमें लड़ना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोला। माई का लाल, हम 119 गांव के अंदर 2016 का जो फसल बीमा क्लेम था उसकी मांग को लेकर के हम 119 गांव की चौपालों में गए। आपके गांव के अंदर भी उस चौकी पर खड़े रह करके हम मीटिंग करके गए थे कि बीमे के सवाल को लेकर के आइए, हम लड़ेंगे। और हम मजबूती के साथ लड़े। पूरे इलाके के लोग हमारे साथ आए। आपके इलाके से कम आए, इस बात का आपको उलमा भी है, लेकिन हम 88 दिन तक नौर जो तहसील थी उसके आगे लगातार बैठे रहे। और राजस्थान की सरकार ने झुकते हुए 2016 का बीमा पास किया 62 करोड़। जो बीमा बढ़ना चाहिए था 150 करोड़, लेकिन लड़े तो कुछ तो लेकर के आए। उसके बाद 2017 में फिर लड़े किसान के लिए, बीमा लेकर के आए 70 करोड़ रुपए इस इलाके के अंदर। उसके बाद आपके गांव के किसानों का बीमा नहीं आया। माई का लाल, कोई नेता उनके साथ चल करके नहीं गया, लेकिन हमें जहां याद किया वहां हम उनके साथ गए, उनके साथ रहे। और बीमा दिलवाएंगे, लड़कर के खड़े नहीं देंगे एक दुग्गी इस इलाके के किसी भी किसान की बीमे की। अब जब बीमा आ गया तो कई बीजेपी के नेताजी गांव में के आदवा तो हर पार्टी को आदमी हुए, लेकिन बीजेपी आ रहा जगह अपने अपने गांव में कई यहाँ सोच वगैरह तू ही वसुंधरा है जाने काम की, तो तू ही जाने मोदी बढ़ रही है। वो लोग गांव की चौपालों में बकवास करने लगे कि बीमो तो मोदी दे दियो, तो मोदी खिनानी में क्यों गोंदियो बीमो, मोदी बीकानेर में क्यों गोंदियो बीमो। बीमा वहां आया जहां किसान लड़ा, जहां किसान ने सरकार के खिलाफ बगावत की। वहां बीमे की डुगी नहीं आई जहां किसान लड़ा नहीं। जिस इलाके में किसान ने मजबूती के साथ बात रखी वहां बीमा आया। अब भाई आपके बीच पार्टी वाले नेताजी आएंगे, वहां कहीं टेम्पर थे, कोई चीज मांग ली, बीमो मांग ली, वहां तो हाथ बीमो दे के जगह था तुरंत ही। अटे चेक गाड़ियां में गाल गिले आवेगा सके और खाड़ा नाड़ा सगड़ा। और थारे खातर तो मटोरिया जी एक चीज और ले नहीं ये था चाहिए तो राज कनाल खोलेगा थारे जोर की सी। और हो सके भी थारे मतलब के भी मां पानी को फ्रेश रितो जोर को है वो क्या भी नक्के के सारे कटरो एक रास मांद के परने जंटी के करे मांद के कड़तू के मांद रखनी पड़ेगी, नहीं भी नक्का जोरों भी पड़ सको थे। हाल तो उसके सोनडिया रंगी तो 14 गवान थाने बहुत जोर की राज कनाल दिए। अरे यार, मुझे गर्व है कि नौर विधानसभा का पहला आईपीएस सोनडी गांव का है। ये शिक्षित गांव है, पढ़ा लिखा गांव है। मेरा भी बचपन इस गांव में गुजरा है। 8वीं और 9वीं क्लास में आपके गांव के स्कूल में पढ़ा हूं मैं। पढ़ाकू गांव है और इस इलाके के लोग ऐसी बातों से अगर मूर्ख बने तो सोचने की बात है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि टोपरिया गांव के अंदर पिछले दिनों मीटिंग हुई। हर गांव से 20-20, 30-30 आदमी गए और आपको नहर दी, आपने ताली बजाई। मैंने वो वीडियो देखा।
मेरे को एक बात बताओ, नहर आ जाएगी? आ जाएगी नहर? 5 साल की सरकार थी बीजेपी की, अगर नहर देती तो 2.5 साल के बाद दे देती, अब तक पानी लगना शुरू हो जाता। जब आचार संहिता का 1 महीना रहा तो नहर देनी शुरू की। मैं आपको पानी के एक एक आंकड़े को जानता हूं, आपके गांव की चौपाल में कह करके जा रहा हूं कि अभिषेक मटोरिया जब आपके गांव की चौपाल में आए तो पूछ लेना, 2005 का कैबिनेट का फैसला है राजस्थान सरकार का, और आप गूगल पर लगा करके देख लेना। 2005 के कैबिनेट फैसले में सरकार ने यह घोषित किया था कि राजस्थान कैनाल का पूरा पानी सीज किया जाए। सीज का मतलब ये कि इससे आगे कहीं भी पानी नहीं दिया जाए। इस इलाके के अंदर आपकी रिश्तेदारी है तो पूछ लेना, गढ़ियासर और वो सुई और वो गांव है, सुई माइनर का जो झगड़ा चल रहा है वहां खाड़ा और नाला बन गया, पानी उनको बांटना था। उससे पहले ही 2005 के अंदर कैबिनेट के फैसले में पूरे इलाके को सीज कर दिया। वहां बड़े बनाए खाड़े और नाले भरे गए, वहां कमांड नहीं हुआ वो एरिया, उस एरिया के अंदर सब कुछ बना हुआ था लेकिन बंद कर दिया। उसके बाद हम लड़े एटा सिंगरासर माइनर की मांग को लेकर के। 54 गांव थे, 2 विधानसभा थी, 25-25 हजार लोग जय तोसांगी तंगड़ी लेकर के सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। पूरी सरकार का कैबिनेट बार बार वार्ता करने के लिए आया। आपके मटोरिया जी ने कभी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सिंचाई की कभी शक्ल नहीं देखी होगी, लेकिन हमारी वार्ता के अंदर राजस्थान सिंचाई का चीफ सेक्रेटरी आया था। हमने उसको पूछा कि भाई 1,81,000 हेक्टेयर नई भूमि सिंचित होने का पानी आपके पास बच रहा है, ये पानी आप कहां दोगे? ये हमें दो। वो पानी कहां से बच रहा था? बडोपर के आसपास सेम आ गई, जो नहर की रीलाइनिंग हुई उसमें बहुत सारी जगह पानी का रिसाव होता था, वो पानी बच गया। वो पानी आप कहां दोगे? तो श्रीमान जी ने बात क्या कही, एक फैसला लेकर के आए। वो कागज हमें दिखाया कि राजस्थान की सरकार 2005 का कैबिनेट का फैसला है कि हम नई भूमि सिंचित नहीं कर सकते, हम इस राजस्थान कैनाल से 1 लोटा पानी नहीं भर सकते। तब हमने वो फैसला पढ़ा और आपके मटोरिया जी को कह देना कि 2005 के कैबिनेट का फैसले का टूटे हुए का कागज ला करके दिखा दे। इन 14 गांव के तमाम लोग वोट डाल देना और मैं भी मेरा वोट मटोरिया को डाल दूंगा आपके साथ। झूठी बात कह करके झूठे लोगों को गुमराह करके नहर बांटते हैं। भाई चुनाव लड़े जगह 5 करोड़ रुपया लगे, और 5 करोड़ रुपया लगे के लिए 2-4 लाख रुपया कोई महीनों को रखे। अब उसके 2-4 दिन 4 नई नोर उजरीब खरीद लिया, अगला 2 बैलट सा खरीद लिया रोपण वाला, 2 दूरबीन लिया, 10 आदमी दिहाड़िया रख लिया 500-500 रुपया में। और बारे कह दिया कि खेता का बाहर कर आडी टेढ़ी जरीब मारो, धनसुरी मारनी को नहीं। और जिक्र होना चाहिए 7 दिन का नहर वाला जरीब मारता फिरा, और लास्ट दिन भाई दिहाड़ी को हिसाब करके अगलो घाल दो, बोले बात जाइयो तू सदीक ना जो सोनडिया काटेगा नहीं पकड़ के। बताओ आप बात तो करी सके, एमएलए के लिए लाख रुपया किताब को लाख रुपया में जरीब मार देगा लोग। अरे वोट गिरती हो सकड़ा कभी नहर आई है? अगर नहर देखो तो 5 साल पहले यानी अपने खोल दिया खड़ा। अरे टैल के ऊपर आप पानी पहुंचा नहीं सकते, मुड और टैल के किसान को लड़ा दिया और लोगों को कह दिया कि मैंने आपके लिए किसी के मोगे ऊंचे कर दिए, किसी का मोगा नीचा कर दिया। आपको चाहे बुरी लगे लेकिन एक बात गंभीर बता करके जा रहा हूं पानी के बारे में जितना कॉमरेड लड़ते हैं, जितना पानी के बारे में कॉमरेड जानते हैं, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पानी के मुद्दे को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी है। मैं तो आपके बीच में एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के अंदर नोर फीडर का 332 क्यूसेक पानी की लड़ाई जब तक नहीं लड़ी जाएगी, पूरे पानी की लड़ाई मुड्डो टैल एक होकर के नहीं लड़ेगा। मैं आपको लिखे देता हूं, पानी का टोपा नहीं आएगा कभी भी। अगर आप मुड के किसान को बर्बाद करके टैल को देना चाहते हो, टैल को बर्बाद करके अगर मुड को देना चाहते हो, तो आपस में लड़ भले ही सकता है किसान का भला नहीं हो सकता। आप कह रहे हो किसी के मुंह के ऊंचे टांग दिए, किसी के नीचे कर दिए, क्योंकि मुंह को ऊंचो टांग ले तो वो सटको लगा ले। चोर बहुत बैठे हैं यहाँ, क्योंकि हालात ये है कि सरकार के पास पानी चोरी रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या सरकार चाहे? सरकार तब है तो नहर के ऊपर खुरड़ो कौन मिले, लोटो कौन मिलने दे, सरकार जितना लेके पानी कौन लेनो। हमारे देश के अंदर रेलवे का कितना सामान पड़ा रहता है, कहीं लोहे की गाडरें पड़ी रहती है, कहीं लोहे की किलियां पड़ी रहती है। आज लगाया कि कोई रेलवे के सामान है, सगला तारीख जोधपुर पड़ेगी, चूं कौन करे कोई रेलवे को एक सामान कौन लावे।
नहर के अंदर पानी का छटका डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का कानून कमजोर है। सबको पता है कि अगर नहर में छटका डालने से 200 कुंटल बढ़िया दाना हुए और 2 दिन जेल में जाके आना पड़े तो माड़ी बात है आई सोचा सगड़ा। लेकिन अगर ये कोई जोधपुर पड़ती है तारीख तो सू कौन करे, कोई सारे बोलते थे नहर के ऊपर के बाद में। लेकिन ऐसे कानून सरकारों ने बनाए। अब सरकारों का कानून है, उसको बदल सरकार सकती है। अब आपको फैसला करना है भी आप क्या करो। हम तो पहले भी लड़ते थे और सरकार किसी के बड़े, हम किसान के मुद्दों को लेकर के बखूबी के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ इलाके के किसान की बात को राजस्थान की विधानसभा में उठाओगे। आप अगर जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे। हालांकि आपके बीच जो पार्टी नोर में कांग्रेस को किसी ने बर्बाद किया है, किसी ने कांग्रेस को खत्म किया है, तो वो आदमी यही है। सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, किस लिए? जीतने के लिए नहीं, कांग्रेस को हराने के लिए। उसके बाद बसपा से चुनाव लड़ा सुसरा के सामने कि सुसरा को हराने के लिए। उसके बाद फिर चुनाव किससे लड़ा? कांग्रेस से। सुसरा ने इसको जेब दिया। अब की बार कह गांव जाए कि कांग्रेस के तो बस लोग हाथ है तो क्या मैं बड़ो मजबूत करियो। गांव में जाके थाने भी कहेगा हाथ मजबूत करिए, क्यों हाथ के पांव हो रही है कि थार लगे, क्या खातर मजबूत करा भाई, के रोग हो रही है थारे हाथ के, बढ़िया ये हाथ क्यों मजबूत करे? हाथ आप अगर एक पार्टी में रहो। अब तो आपके बीच में क्या करके जा रही कि कामरेड सोबत सिंह की पार्टी का ये लाल झंडा पकड़ा है और जिस दिन ये लाल झंडा छोड़ करके आपके गांव की चौपाल में आए तो आप कह देना कि आपने पार्टी बदल ली। हम तो सोबत सिंह के सिपाही है, जब तक लड़ेंगे लाल झंडे से लड़ेंगे। भादरा में लोग बलवान पूनिया को राय देते थे कि पार्टी छोड़ दे एमएलए बन जाएगो, पार्टी छोड़ दे एमएलए बन जाएगो। बिना पार्टी से भीड़ पड़ा रखे भादरा का लाल झंडो बन गए जाएगो राजस्थान की विधानसभा में। जनता साथ लगती है तो मान ले झंडे में करंट को नहीं आया थे, बटन दबाओ बहुत ही सोरो बटन मार लो है समय एकदम ग्रीस करके छोड़ दो है। ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बड़े झंडे में। अब छेद की बात नहीं मेरे दयाबाद में करोगा भाई, कर लू मैं पहली थे मेरे जाते हैं आंखों का कामरेड आदमी बहुत जोर का वह लड़ाकू है, बढ़िया आदमी वह। लेकिन प्रॉब्लम आएगा कि जो सरकार कौन बने कहेंगे मेरी पूरी बात की रेड मारोगा चले रहो खातर में पहले प्रोग्राम बना के है मैं अब की बार में सकरी बात उत्तर दे के जाना है। बिल्कुल भी सरकार कौन बने, लेकिन ले रहा सरकार घड़ी जाटी बन गई थारे ठंड पड़ गई की सरकार क्या नहीं बिना मतलब का बुल्ली फिर हो सरकार सरकार कर दी थे अमल बेचोगे थाने क्या जरूरत है किसान को सरकार की? सरकार की जरूरत तो उसको पड़ती है जो उल्टे काम करता हो। किसान तो अपनी धरती का सीना पाड़ के अपने खुद की कणक खाता है, उसको क्या जरूरत है सरकार की? सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो आपके बीच में कह करके जा रहे कि भादरा के अंदर राजस्थान की विधानसभा में बलवान पूनिया 1.25 लाख वोट लेते हुए जीत करके जा रहा है। अगर जनता नोर और भादरा एकल कर दे तो हम आपके बीच में कह करके जा रहे हैं कि हम राजस्थान की विधानसभा में सरकार बैठती है भी जरा 2 झोटा बांट देगा, कोई दुकान को नहीं है सरकार के सिपोगा जंकड़ी चीज है सरकारों को खूब सारी बारी हमने ठीक किया है। सरकार के खिलाफ हम पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे। और किसी को ये वहम है कि एमएलए जो सरकार में होता है उसका ही काम होता है, ये वहम छोड़ देना। राजस्थान के अंदर अमराराम किसान नेता है राजस्थान का और सीकर के अंदर लगातार 25 साल से एमएलए जीतता है। क्या उसके इलाके में कभी विकास नहीं हुआ? आप जीप लेकर के जाकर के देख के आ जाओ। वह 25 साल पहले ढाणियों में कनेक्शन हो गए और आप लो माई गो लाल अब ढाणिया में कनेक्शन कर तो फिर दुनिया चांद पर फूकी आप लोग धरती पर डबलो बता तो फिर दूर देते हैं क्या हमने ढाणियों में कनेक्शन करवा दिया, बड़ो जोर को विकास करवाए हुए बिजोर तहसील का। अब ये है जी इनकी तो हाल। हम तो आपके बीच एक बात कह करके जा रहे कि जगह नेता आती भाई अलग अलग बात का फिटका फेंक सी लोग आप ही कहते लास्ट में उठा घूम फिर के और क्यों सेटिंग नहीं बैठती तो कहती बेचारे मटोरिये में 100 कमी है लेकिन है तो बेचारा शुद्ध आदमी क्यों शुद्धा में विधानसभा में काम है क्यों सलाम कर लो शुद्ध आदमी शुद्धा में विधानसभा में तो वो आदमी जाए जो मेल तोड़े राजस्थान की विधानसभा की, जो विधानसभा में जाकर के इलाके के किसान की नौजवान की बात करे। ऐसे आदमी का विधानसभा में क्या काम जो सिर्फ शुद्धा हो? शुद्ध आदमी को तो मंदिर में रखना चाहिए, शुद्धे को मस्जिद में रखो, शुद्धे को गांव की गौशाला में रखो। शुद्धों का विधानसभा में क्या काम है? शुद्धों का काम नहीं। अब उनके साथ एक प्रधान जी और रहते हैं और वो आपके बीच आएंगे। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है काम की गांव के अंदर। और वैसे प्रधान जी अगर पूरे गांव में साथ रह गए तो वोट मांगने की विधायक जी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वोट चाहे ढोल की तिर भलाई पोखरी ढूंढने को तक वोट आता है। वो आएंगे एक लिस्ट बना रखी कि मैं थारे गांव में गली बना दी, थारे गांव में कमरों डाल दियो,
तारा गांव में वो काम कर दियो, ये काम कर दिया, ये क्या कि पूरा गांव ने भावुक करे। गांव को बावड़ो आदमी छुल लियो थे, बिन एमएलए बना दियो सगड़ा लाके। 2 करोड़ रुपया सालाना बजट मिलता है कोई भी एमएलए हो, और वो बजट जनता के बीच लगाना पड़ेगा। एक गांव के पार्टी 10, 12, 15 लाख रुपया आवेगा बीचू, ठीक है। उसके अलावा योजनाओं का बजट होता है, जो कोई एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस का जीता हुआ हो, चाहे बीजेपी का जीता हुआ हो, चाहे निर्दलीय जीता हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी से जीता हो, सबको वो बजट मिलता है। और वो बजट खैरात नहीं है हमारी, वो बजट जो किसान जो अपनी फसल बेचता है उसका टैक्स का पैसा है, वो बजट जो किसान वाहन खरीदता है उसके टैक्स का पैसा है, और टैक्स का पैसा घूम करके जनता के बीच आता है, वो जनता का पैसा जनता के बीच खर्च होता है। इसके अंदर विधायक जी की कोई भीख नहीं है। और एक बात और कि जो नेताजी जो आने वाले कहेंगे कि हमने तो जो गांव के अंदर जो विकास करवाया है, हमने गांव में जो किया है वो बड़ा संघर्ष करके लेके आए, उनको पूछ लेना कि एक ऐसे काम को नाम बता दो और विधानसभा में जो को बातराम को नहीं हो, जो को पीलीबंगा में को नहीं हो, जो को तारानगर में को नहीं हो, जो को सरदार शहर में को नहीं हो, जो को नौर में हो गया। एक काम सरकार के पास गिराने के नहीं, जो बड़ा काम, जो काम दूसरी तहसीलों में नहीं हुआ जो यहां हो गया, कोई काम नहीं है सरकार जी के पास गिराने के लिए, बड़ा काम तो कोई है नहीं। अरे कमरा खाड़ा नाड़ा तो देखो किसी की सरकार हो सब में बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो वही 30 नवंबर की हमारी रैली है, और जो कांग्रेस और बीजेपी के नेतागण ये समझते हैं कि तहसील हमारी रखेल है, हमारी खैरात है, हमारी बपोती है, उनको कहना चाहते हैं कि चश्मा लगा करके देख लेना 30 तारीख को जाट धर्मशाला में लोग किसके साथ है ज्यादा। इस विधानसभा के हजारों हजार लोग 30 नवंबर को नौर आएंगे, और आपके पूरे गांव को सिगरी नुता है नौर आने का। सिगरी धनाते हैं कहीं गोंदियों में दियो है कि कहीं कांग्रेस बीजेपी कहीं गोंदियो, सबके सब नौर आना। और हम बताएंगे कि इस तहसील के अंदर जो किसान की बात करेगा वो किसान पर राज करेगा, ऐरे गहरे नहीं चलेंगे। यहाँ जो सिर्फ थोपे हुए कैंडिडेट, जो हेलीकॉप्टरों से उतरे हुए कैंडिडेट यहाँ कर रही, ये विधानसभा मंजूर नहीं करेगी। हालांकि एक प्रॉब्लम पिछले दिनों और हुई थी, इस विधानसभा के अंदर 262 किसानों का कुड़की निकालती थी। कुड़की जो केसीसी लेता है, जो भर नहीं पाता उसकी कुड़की निकल जाती है बाद में। कुड़की निकाली तो वो लोग पहले गए बीजेपी वालों के पास, फिर गए कांग्रेस वालों के पास, फिर आए हमारे पास। बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्या कहा कि भैया लोन लीव अगर नहीं भराओगा तो जमीन की कुड़की निकलेगी, थाने डॉक्टर बताओगे लोन लेने में। उसके बाद हमारे पास आए, क्योंकि कामरेडा का तो लास्ट में बात कोई भी आवा घसीज रसीज की आवा लास्ट में, ठीक है। फिर हमारे पास आए और यहाँ के एसडीएम ने कहा कि मैं इनकी कुड़की निकालूंगा, इनकी जमीन नीलाम करूंगा। हमने उस समय 262 किसानों की कुड़की निकाली, और जो कुड़की निकली हुई थी उसको बंद करवाया, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी। और आज आपके गांव में कह करके जा रहे हैं कि इस इलाके के किसान बर्बाद हो रहा है, जमीनें नीलाम हो रही है। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? बहुत सारे ज्ञाता ये गांव में जिक्र करते हैं कि जो किसान कुड़की निकलेगी तो पैसा नहीं भरेगा, ये गलत मांग है कामरेडों की कि ये पैसे मत भरो। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस इलाके के अंदर किसान कभी 100 रुपए का कर्जा नहीं लिया करता था, जो किसान खुद सरकारों को कर्जा दिया करता था, उस किसान की ये हालात क्यों बढ़ गई कि उसको कर्जा लेना पड़ रहा है? ये हालात इसलिए बढ़ गई जनाब, जो लोग कतर कतर करते हैं कि कर्जे की माफ करने की मांग करना गलत है, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपके गांव के कितने लोग हैं जो मटर पनीर की सब्जी खाते हैं? आपके गांव के कितने लोग हैं जो शाम को अंग्रेजी शराब पीने के लिए नौर जाते हैं? अगर कोई घूटड़ी मारे तो गम ही कूट में लाल डकनी लोड मार नूर तो कौन से कोई आदमी। उसके बाद कितने लोग हैं जो एसी में सोते हैं? कितने लोग अयासी की जिंदगी जीते हैं? सब लोग अपने घर में जो भी दाल दलिया पड़ता है वो खाते हैं। किसान के कर्जा सरकार की गलत नीतियों के कारण हो गया। अगर किसान का गुआर 15,000 हो, उसका मूंग 15,000 हो, उसका मोट 10,000 हो, तो किसान को केसीसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई माई का लाल पार्टी का नेता किसान के भाव की बात नहीं करता, और किसान अगर उसका ब्याज नहीं भर पाता तो उसका ढोल पीटते हैं। बैंक वाले उसके रिश्तेदारों के यहाँ नोटिस भेजेंगे, गांव की चौगान में ढोल पीटेंगे कि फलाना राम जी किसान की आज जमीन की नीलामी होगी, उसकी जमीन कुड़क होगी, आप आइए और बोली लगाइए। देश का विजय माल्या
नीरव मोदिया का काका ले लेके भाजिया बांगा ले रहे, कोई बैंक नोटिस जारी कौन करे। लेकिन किसान अगर 2 लाख रुपया ले लिया तो उनको खाल पाड़ने तैयार हो जाए माई गाला। हम आपके गांव की टपाल में कह करके जा रहे हैं भाई कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी है, चाहे हमारे चाहे जीते, लेकिन किसी भी किसान की अगर जमीन नीलाम होती हो, क्योंकि किसान की जमीन मां होती है, अगर जमीन नीलाम होती हो तो हमें याद कर लेना, जान दे देंगे, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे एक भी मरला इस तस्वीर के अंदर। अभी सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि बंगलो जो से बटनियों दबाओ, वो बटनियों दाबते ही एक बारी 3 लेनी सी है, और मार लो दबाओगे तो 5 साल तक पी पी कर सी बटना भारी गारंटी है, ठाड़ आ जाएगा वोट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, पूरी सोलने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरोड़ पदम गोदारा, दुन्नीराम जी गोदारा, Dari ini, Pak.